आज हम बात करेंगे उस एक ऐतिहासिक रात की। एक ऐसी रात जब एक पूरा साम्राज्य खत्म हो गया और एक नए देश ने जन्म लिया। ये कहानी है उस रात की जब एक साम्राज्य खत्म हुआ और एक राष्ट्र जन्मा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब हुआ कैसे? दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी किसी जंग या फतह से नहीं बल्कि व्यापार से शुरू होती है। तो देखिए, साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सिर्फ व्यापार करने थी, लेकिन फिर आया 1757 प्लासी की लड़ाई और यहीं से सब बदल गया। व्यापार धीरे धीरे सत्ता में बदलने लगा। फिर 1857 में पहला बड़ा विद्रोह हुआ जिसे बेरहमी से कुचल दिया गया और बस 1858 तक भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के राज में आ गया। करीब 250 साल का सफर ऐसे तय हुआ। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और गुलामी की जंजीरें तोड़ने की जो इच्छा थी ना, वो अब एक संगठित आंदोलन बन चुकी थी। जो चिंगारी थी वो अब आग का रूप ले चुकी थी। और इस आग को सही दिशा किसने दी? महात्मा गांधी ने। उनका सबसे बड़ा हथियार अहिंसा, यानी बिना हिंसा के विरोध करना, चाहे नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन। उनका इस सिद्धांत देखते ही देखते लाखों लोगों की आवाज बन गया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आजादी पाने का रास्ता सिर्फ एक नहीं था। जहाँ एक तरफ गांधी जी का अहिंसक मार्ग था, वहीं एक दूसरी बहुत शक्तिशाली विचारधारा भी थी और उनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती बल्कि छीनी जाती है। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की। उनके लिए क्रांति ही एकमात्र रास्ता था और उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद उस वक्त देश के नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गया था। और फिर सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने तो इंडियन नेशनल आर्मी बनाकर ब्रिटिश हुकूमत को सीधी सैन्य चुनौती दे दी। उनका नारा तो बिल्कुल साफ था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छा, तो अब कहानी में एक ग्लोबल ट्विस्ट आता है। भारत में तो ये संघर्ष चल ही रहा था, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। दूसरा विश्व युद्ध। बिल्कुल, इस जंग ने ब्रिटेन को जिता तो दिया, लेकिन आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़कर रख दी। युद्ध का खर्चा इतना ज्यादा था कि अब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत जैसे विशाल साम्राज्य को संभालना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। और इस कमजोरी का असर भारत में दिखना शुरू हो गया था। साल था 1946। रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया। ये एक बहुत बड़ा और साफ संकेत था कि ब्रिटिश कंट्रोल अब अंदर से ही चरमरा रहा है। लंदन तक ये मैसेज पहुंच चुका था कि अब भारतीय सेना भी उनके साथ नहीं है। तो इन सारे दबावों को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने आखिरकार वो ऐतिहासिक फैसला ले ही लिया, भारत को आजाद किया जाएगा और अब पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। मगर ये ट्रांसफर इतना सीधा साधा नहीं था। इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए भारत के आखिरी वाइसराय को भेजा गया और वो अपने साथ एक ऐसा फैसला लेकर आए जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा और भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, लॉर्ड माउंटबैटन। काम था सत्ता को शांति से ट्रांसफर करना। बातचीत एक तरफ जवाहरलाल नेहरू थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, और दांव पे लगा था एक पूरे देश का भविष्य। और फिर लंबी बातचीत और बहसों के बाद वो आखिरी फैसला लिया गया। भारत को आजादी तो मिलेगी, लेकिन एक बहुत भारी कीमत पर, विभाजन की कीमत पर। एक देश टूटकर दो राष्ट्र बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ जाती है। एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का वो दर्द जिसे सहना नामुमकिन था। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग। सोचिए, ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे तकलीफदेह विस्थापनों में से एक था। रातों रात लाखों लोगों को अपने पुरखों के घर, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये एक भयानक त्रासदी थी। गांव के गांव जला दिए गए, ट्रेनें लाशों से भरकर एक सरहद से दूसरी सरहद जा रही थी और न जाने कितने परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। तो सोचिए, जो आजादी मिली वो कैसी थी? वो जश्न और मातम का एक अजीब सा संगम थी, खून और आंसुओं में लिपटी हुई। एक तरफ तिरंगा लहराने की खुशी तो दूसरी तरफ अपनों को ही खो देने का बेहिसाब गम। तो चलिए अब चलते हैं उस रात के आखिरी पलों में। तारीख 14 अगस्त 1947, जगह दिल्ली। वो जगह जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। संविधान सभा में देश के सारे बड़े नेता जमा थे। हवा में उम्मीद भी थी और एक अजीब सा तनाव भी।
जैसे ही जवाहरलाल नेहरू पोडियम की तरफ बढ़े, मानो सबकी सांसें थम सी गईं। घड़ी की सुइयां आधी रात की तरफ बढ़ रही थीं और उनके साथ बढ़ रहा था एक नया युग। और फिर ठीक आधी रात के वक्त नेहरू की आवाज गूंजी, बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वो वादा निभाएं। उसी पल ब्रिटिश झंडा नीचे उतरा और भारत का तिरंगा पहली बार एक आजाद देश की निशानी बनकर आसमान में लहराया। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। उन अनगिनत शहीदों के बलिदान से मिली हुई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आजादी सिर्फ कैलेंडर पर लिखी एक तारीख है या फिर कुछ बेहतर, कुछ महान बनाने की एक कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारी है।